कैबरे के मंच पर श्री के जादू दिखा रहे हैं। उनके करतब प्रभावशाली हैं, लेकिन भीड़ ध्यान नहीं दे रही। कुछ समय बाद श्री के एक सुनसान होटल में पहुंचते हैं जहां प्रबंधक का कुत्ता उन पर गुर्राता है। कल सुबह उसे इस क्षेत्र के कैफे में परफॉर्म करना है, लेकिन प्रबंधक निर्देश देने से मना कर देती है। चेक इन से पहले वह उसे कमरे में ले जाकर सभी नियम बताती है। गलियारे में श्रीमान के एक कोने में बच्चे को देखते हैं और जादू से तितली निकालते हैं, लेकिन प्रबंधक के घूरने पर बच्चा भाग जाता है। बाद में श्रीमान के आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चौंक जाते हैं जब बिस्तर के नीचे से पैर दिखते हैं। ध्यान से देखने पर वह पाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उन्हें घूर रहा है। बिना कुछ कहे वह आदमी रेंग कर बाहर निकल जाता है और कमरे से चला जाता है। फिर श्रीमान के को आवाज सुनाई देती है। वह अलमारी खोलते हैं जहां उन्हें एक नौकरानी छिपी मिलती है। वह भी बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। श्रीमान के दरवाजे से झांकते हैं और दो घुसपैठियों को बात करते देखते हैं, लेकिन जैसे ही वे उन्हें देखते हैं वे चले जाते हैं। जबकि सूटकेस खोलते हैं तो उन्हें अपना पोस्टर मिलता है और वे उसे आधा फाड़ देते हैं। वह वॉलपेपर के नीचे कुछ हिलता या पानी का रिसाव नहीं देखता। अगले दिन सुबह वह जाने की तैयारी करता है और नौकरानी से मिलकर उसे चौंकाकर मजाक करता है। जब वह गलियारे में चलता है तो दीवार पर लाल रंग में मुक्तिदाता लिखा देखता है। वह चलता रहता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और हर मोड़ पर बंद रास्ते में पहुंच जाता है। अचानक वह पाइपों में अजीब आवाज सुनता है जो हिलने लगती है। जल्द ही पूरा भवन हिलने लगता है और लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, जबकि अजीब आवाज दीवारों में गूंजती है। दीवारों में पैनल खुलते हैं और संगीतकार जोर से वाद्य यंत्र बजाते हुए बाहर आते हैं। वे श्रीमान के की ओर बढ़ते हैं, जो तुरंत भाग जाते हैं और पीछे चल रहे बैंड से डर जाते हैं। वह सीढ़ियां ढूंढकर ऊपर जाता है, लेकिन संगीतकार वहां भी पीछा करते हैं। एक बूढ़ी महिला बाहर आई है यह देखने की शोर कैसा है और के वह छिपने की कोशिश करता है। कमरे को बंद कर देखता है कि वहां दो महिलाएं हैं, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। कुछ देर बाद श्रीमान के सोफे पर उठते हैं। महिलाओं ने परिचय दिया और कॉफी ऑफर की। वे खुश थीं कि जादूगर हैं और जानना चाहती थीं कि क्या उन्होंने अपने लोगों को आधा देखा है। असहज होकर श्री के ने कहा कि उन्हें जाना है, तो बहनें उन्हें मंजिल के नक्शे तक ले जाती हैं। वह आप यहाँ हैं स्थान देखते हैं, पर निकास नहीं मिलता। बहनें बताती हैं कि वे वर्षों से होटल से नहीं निकली हैं, क्योंकि सीढ़ियां उनके लिए कठिन है और उन्हें यहाँ सब कुछ मिल जाता है। वे मदद न कर पाने के लिए माफी मांगते हैं और ओरेकल से मिलने की सलाह देते हैं। श्री के उन्हें एक फूल दिखाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ गलियारों को पार करने के बाद लाइट्स फिर से झिलमिलाती हैं और वह बच्चों को दौड़ते हुए देख लेते हैं। मेलिंडा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है। श्री के मदद के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा बंद है। ध्यान न देने पर बच्चे उनका सूटकेस चुराकर एक कमरे में छिप जाते हैं। श्री के तेजी से पीछा करते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें सिर्फ अलमारी दिखती है। तभी गलियारे के अंत में बैंड नजर आता है और दो वेटर अलमारी में दौड़ते हैं, तो श्री के पीछा करते हैं। अब वह बैंड के साथ कमरे में है और गागा उन्हें देखती है। उन्हें मेहमान कहकर मुख्य मेज की ओर ले जाती है। वह अपने सूटकेस को लेकर चिंतित है, इसलिए गागा बच्चों को देखने जाती है, जबकि वेटर उसे खाना पेश करते हैं। जब भी कई दूसरे कमरे में झांकने की कोशिश करता है, मेज पर बैठा आदमी उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए अपनी जगह बदलता रहता है और गागा की अद्भुतता की बात करता है। जल्द ही वह सूटकेस के बिना लौटती है और कला पर चर्चा करती है। बताती है कि उसके संगीतकार सदी के दौरे पर हैं। फिर गागा स्नान के लिए तैयार होती है और बैंड बाहर जाता है। इस दौरान श्री के को बाहर कर देता है। भीड़ गलियारे में भर जाती है, जिससे अराजकता फैल जाती है। श्री के घड़ी देखते हैं और समझते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट छूट गई है। एक वेटर ठोकर खाता है और उनके हाथ में ट्रे दे देता है, तो मेलिंडा उन्हें अन्य वेटरों के साथ लाइन में खड़ा कर किचन ले जाती है। उसके बाद मिस्टर के को एप्रन पहनाकर असेंबली लाइन में भेजा गया, जहां कई रसोइये खाना बना रहे थे। एंटोन ने बताया कि मेलिंडा हेड शेफ की बेटी है और के इस नौकरी को पाना भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ स्वीकार होना मुश्किल है। रसोइयों को समझाने के लिए कि वह साधारण कर्मचारी नहीं है। श्री के अंडों के साथ करतब दिखाते हैं और उन्हें उछालते हैं। हालांकि मेलिंडा बस उसे कल समय पर काम पर आने को कहती है। शिफ्ट खत्म होने पर श्री के को बेडरूम ले जाया जाता है, जहां सभी कर्मचारी पीते हैं और साथ सोते हैं। उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें दीवार पर एक खून बहता हुआ दरार होता है। सुबह में एंटन के को जगाता है और वह यह देखकर चौंक जाता है कि वह अपने अच्छे सूट की बजाय पुराने कपड़ों में है। तो एंटोन एक कर्मचारी से पैंट लेता है। रसोई में श्री के को पाइपों से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन एंटोन कहते हैं चिंता न करें, हाल ही में पानी की व्यवस्था में कुछ समस्या रही है। इंतजार करते करते थक चुके श्री के रसोई छोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी मेलिंडा अचानक उन्हें स्टोर रूम में खींच लेती है। वह उन्हें फर्नीचर के खिलाफ धक्का देती है और अपनी मर्जी से उनके साथ व्यवहार करती है। बाद में श्री के को शेफ के कार्यालय में बुलाया जाता है और उन्हें अंडों पर लंबा व्याख्यान मिलता है। वह के साथ पेय साझा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पसंद है और वह प्रतिभाशाली है, इसलिए वह अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। बाद में कमरे में एंटन देखता है कि श्री के शेफ की दी हुई किताबें लेकर लौटे हैं। एंटन भी सीखने के लिए एक किताब उठाता है। इस बीच श्री के बुलबुले से कुछ करतब दिखाते हैं। उसी समय वह पाइप की आवाज फिर से सुनता है, इसलिए जांचने बाहर जाता है। दरवाजा बंद करने के बाद वह आवाज सुनता है और दीवारों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। फिर के बाथरूम जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अचानक हैंडल हिलने लगता है और यह तब तक नहीं रुकता जब तक श्री के नहीं कहते कि व्यस्त हैं। फिर एक आवाज फुसफुसाती है, क्या के असली हैं और क्या उनके मुक्तिदाता होने की अफवाहें सच हैं? आवाज कहती है, समय बहुत कम है। दरवाजे के नीचे से ढक्कन हटता है और कई हाथ अंदर आते हैं। श्री के उन्हें लात मारते हुए कहते हैं कि शायद उन्हें किसी और के लिए भ्रमित कर दिया है। फिर भी हाथ उसके पैर खींचते रहते हैं, जब तक कि ये नहीं कहता कि वह कोई नहीं, हाथ नहीं हटते। डरे और उलझन में वह बाथरूम में रात बिताने का निर्णय लेता है। सुबह एंटन उसे काम के लिए लेने आता है और मिस्टर के को उल्टी हो जाती है। फिर के देखता है कि इन दीवारों पर भी मुक्तिदाता शब्द दिख रहा है। एंटोन को लगता है कि यह वैंडल्स की शरारत है और दोनों रसोई में जाते हैं। काम करते हुए एंटोन बताता है कि वह 7 साल से होटल में है और उसे याद नहीं कि आखिरी बार कब बाहर गया था, इसलिए उसे बाहर का रास्ता भी नहीं पता।
उसी समय कुत्ता के पास आता है और प्रबंधक रसोई में आती है। श्री के उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मोड़ के बाद वह उसे खो देते हैं। फिर के शेफ के कार्यालय में जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि कोई उसे बाहर ले जाएगा, लेकिन शेफ उसे रोकने के लिए पदोन्नति की पेशकश करता है। के इसे ठुकरा देता है, जिससे शेफ रोने लगता है और घुटनों के बल गिड़गिड़ाता है। जब वह व्यक्ति श्री के को गले लगाता है तो वह उन पर भरोसा करने को कहता है। शेफ श्री के को रसोई में नए स्थान पर ले जाता है और शानदार टोपी देता है, जिससे एंटोन जलता है। शिफ्ट के बाद श्री के एंटोन से बात करने की कोशिश करते हैं, जो नाराज है। एंटोन को लगता है कि सिर्फ ऊपर पहुंचना चाहता है और किसे गिराना पड़ता है इसकी परवाह नहीं करता। कि अपने होटल के कमरे में सोने का सोचता है, जहां दीवारों में